अपनी वंश वृद्धि के लिए अपनी पतिव्रता पत्नी को संतान उत्पत्ति के लिए दूसरे पुरुष से संबंध बनाने को कहा। लेकिन अपने पति के ऐसा कहने के बावजूद उस स्त्री ने कैसे अपने सतीत्व की रक्षा करने के साथ साथ संतान को भी जन्म दिया। आज की ये वीडियो इसी रोचक प्रसंग पर। नमस्कार दर्शकों और द डिवाइन टेल्स पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। इससे पहले कि आप कोई भी राय बनाएं, आपको ये बताना जरूरी है कि पौराणिक काल में हमारा समाज संतान उत्पत्ति न होने की स्थिति में किसी दूसरे पुरुष से संबंध बनाकर संतान उत्पत्ति को मान्यता देता था और इस विधि को नियोग विधि कहा जाता था। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार हस्तिनापुर नरेश पांडु दिग्विजय प्राप्त करने के बाद अपनी दोनों पत्नियों कुंती और माद्री के साथ वन विहार को गए। यहाँ वे तीनों आनंद पूर्वक अपना समय व्यतीत कर रहे थे। एक दिन राजा पांडु भोजन करने बैठे ही थे कि उसी समय किसी बाघ के दहाड़ने की आवाज रानी माद्री को सुनाई दी। उस बाघ की आवाज सुनकर माद्री ने महाराज पांडु से कहा कि हे आर्यपुत्र, क्या आप मुझे इस बाघ की खाल लाकर दे सकते हैं? कृपया इस बाघ का अभी शिकार करें। चूंकि पांडु अपनी दोनों पत्नियों से बहुत स्नेह करते थे, इस कारण वह इस आग्रह को ठुकरा न सके। उन्होंने उसी समय अपना भोजन छोड़ा और हाथ में धनुष बाण लेकर उस बाघ के आखेट के लिए निकल पड़े। कुटिया से कुछ दूर जाने पर महाराज पांडु को भी बाघ के दहाड़ने की आवाज सुनाई दी। फिर उन्होंने उस आवाज को लक्ष्य बनाकर उस दिशा में एक शब्द भेदी बाण चला दिया, परंतु कुछ ही क्षणों के पश्चात उन्हें मनुष्य की हाय की आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुनकर पांडु तुरंत उस दिशा की ओर दौड़ पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि ऋषि किदम अपनी पत्नी के साथ संभोग की मुद्रा में उनके भानों से घायल होकर जमीन पर पड़े हुए हैं। ये देखकर महाराज पांडु के हाथ से उनका धनुष छूट गया। तत्पश्चात पांडु ने ऋषि के निकट जाकर अपने दोनों हाथ जोड़े और कहा, हे ऋषिवर, मैंने तो बाघ की आवाज सुनकर शब्द भेदी बाण चला दिया था, परंतु मेरे हाथों ये अनर्थ हो जाएगा। मुझे ज्ञान न था, हो सके तो मुझे क्षमा कर दे। परंतु ऋषि किदम ने पांडु को क्षमा नहीं किया। ऋषि पांडु से बोले, हे राजन, तुमने अपने कर्तव्य की सीमा का उल्लंघन किया है और जिस हाल में तुमने मेरा और मेरी पत्नी का वध किया है वह अपराध क्षमा योग्य नहीं है। इसीलिए इस अपराध की सजा तुम्हें अवश्य मिलनी चाहिए। इसीलिए राजन, मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि जिस तरह तुमने मेरा वध मेरी पत्नी के साथ संभोग के समय किया है, उसी तरह जिस क्षण तुम्हारी स्त्री से समागम होगा उसी क्षण तेरी भी मृत्यु हो जाएगी। और इतना कहकर ऋषि किदम ने अपनी पत्नी सहित प्राण त्याग दिए। उधर पांडु का मन ऋषि का शाप सुनकर व्यथित हो उठा और वो धीमे कदमों से अपनी कुटिया की ओर बढ़ने लगे, जहां देवी कुंती और माद्री उनका इंतजार कर रही थी। कुटिया पहुंचकर महाराज पांडु ने अपनी रानियों से कहा, हे देवियों, आज मेरे हाथों एक बड़ा अनर्थ हो गया। ये सुनकर कुंती और माद्री हैरान रह गए और पूछने लगे कि कैसा अनर्थ। तब पांडु ने अपनी पत्नियों को पूरी घटना के बारे में बताया और फिर बोले, देवियों, आज मैं एक हत्यारा बन गया। इसीलिए देवियों, तुम दोनों हस्तिनापुर लौट जाओ और वहां पहुंचकर सभी से कहना कि राजा पांडु सन्यासी होकर वन चले गए। पति के मुख से सन्यास की बातें सुनकर दोनों रानियों ने कहा, महाराज, सन्यास के सिवा तो और भी आश्रम हैं जिनमें पत्नियों के साथ रहकर तपस्या की जा सकती है। हे प्राणनाथ, यदि आप हम दोनों को इस तरह त्याग देंगे तो हम आज ही अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। इसके बाद राजा पांडु ने कहा, हे देवियों, यदि तुम दोनों का यही धर्मयुक्त निश्चय है तो ठीक है, मैं सन्यास ना लेकर वानप्रस्थ आश्रम में तुम्हारे संग रहूंगा। तत्पश्चात राजा पांडु ने अपने शरीर के सारे आभूषण उतारकर ब्राह्मणों को दान दे दिए और फिर अपने सेवकों से बोले, तुम लोग हस्तिनापुर में जाकर कह देना कि कुरुनंदन राजा पांडु अर्थ, काम, विषय सुख और स्त्री विषयक रति आदि सब कुछ छोड़कर अपनी पत्नियों के साथ वानप्रस्थ हो गए हैं। सेवकों ने वैसा ही किया और हस्तिनापुर में जाकर राजा पांडु का सारा समाचार राजा धृतराष्ट्र से ज्यों का त्यों कह सुनाया। राजा पांडु के बारे में यह दुखद समाचार सुनकर हस्तिनापुर के सभी लोग दुखी हो गए और फिर धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर का राजा बना दिया गया। इधर पांडु अपनी दोनों पत्नियों के साथ वानप्रस्थ आश्रम के नियमानुसार जीवन व्यतीत करने लगे। परंतु महाराज पांडु हमेशा एक बात को लेकर चिंतित रहते कि मृत्यु के पश्चात वो अपने पूर्वजों को क्या मुख दिखाएंगे, क्योंकि मनुष्य इस पृथ्वी पर 4 प्रकार के ऋणों से युक्त होकर जन्म लेता है, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण और मनुष्य ऋण। उन सबको धर्मतः हमें चुकाना चाहिए। जो मनुष्य यथा समय इन ऋणों का ध्यान नहीं रखता उसके लिए पुण्य लोग सुलभ नहीं होते। यज्ञ द्वारा मनुष्य देवताओं को तृप्त करता है, स्वास्थ्य और तपस्या द्वारा
मुनियों को संतोष दिलाता है, लेकिन संतानोत्पादन के बिना पितरों के ऋण को चुकाया नहीं जा सकता। और इसी चिंता को दूर करने के उद्देश्य से एक दिन राजा पांडु ने देवी कुंती से कहा, हे देवी, ये हमारे लिए आपत्ति काल है और इस समय संतानोत्पादन के लिए जो भी आवश्यक प्रयत्न हो तुम उसका समर्थन करो, क्योंकि संतानहीन मनुष्य इस लोक में यज्ञ, दान, तप और नियमों का बलिभांति अनुष्ठान कर भी ले तो भी उसके किए हुए सब कर्म पवित्र नहीं कहे जाते। चूंकि ऋषि किदम के शाप के कारण मैं संतानोत्पादन में सक्षम नहीं हूँ, इसीलिए तुम्हें मैं आज दूसरे पुरुष के पास भेजूंगा जिससे तुम संतान प्राप्त कर सको। महाराज पांडु के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर देवी कुंती बोली, मैं आपकी धर्मपत्नी हूँ और मैं आपके सिवा किसी दूसरे पुरुष से आलिंगन की बात मन में ला भी नहीं सकती। तब फिर पांडु ने कुंती को समझाते हुए कहा, वेदज्ञों के अनुसार ऐसा पति जो पुत्र की अभिलाषा रखता हो और स्वयं संतानोत्पादन की शक्ति से रहित हो, जो बात कहे वह अवश्य माननी चाहिए। फिर कुंती ने जवाब में कहा, महाराज, स्त्रियों के लिए यह बड़े ही अधर्म की बात है कि पति ही उनसे प्रसन्न होने के लिए बार बार अनुरोध करे, क्योंकि नारी का यह कर्तव्य है कि वह पति को प्रसन्न रखे। उसके बाद कुंती ने राजा पांडु से कहा, हे आर्य पुत्र, आप चिंता ना करें, क्योंकि मैं आपकी पुत्र की अभिलाषा अवश्य पूर्ण करूंगी। मेरे पास इसका उपाय है। जब मैं बाल्यावस्था में थी तो एक बार मेरे पिता के घर महर्षि दुर्वासा अतिथि के रूप में पधारे थे। तब मैंने उनकी बड़ी सेवा की। मेरी सेवा से प्रसन्न होकर भगवान दुर्वासा ने वरदान के रूप में मुझे प्रयोग विधि सहित एक मंत्र वरदान में दिया और मुझसे कहा, तुम इस मंत्र से जिस जिस देवता का आह्वान करोगी, चाहे वह निष्काम हो या फिर सकाम, निश्चय ही तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। राजकुमारी, उस देवता के प्रसाद मात्र से ही तुम्हें पुत्र प्राप्त हो जाएंगे। महाराज, आपकी आज्ञा होने पर मैं उस मंत्र द्वारा किसी भी देवता का आह्वान कर सकती हूँ, जिससे हम दोनों के लिए हितकर संतान प्राप्त हो जाएगी। कुंती के मुख से ऐसी बातें सुनकर महाराज पांडु के मुख पर प्रसन्नता छा गई और वो कुंती से बोले, देवी, अगर ऐसी बात है तो देर किस बात की, तुम अभी सबसे पहले ऋषि के इन मंत्रों से धर्मराज देवता का आह्वान करो, जिससे कि मुझे एक धर्मनिष्ठ पुत्र की प्राप्ति हो सके। अपने पति का आदेश पाते ही देवी कुंती दिव्य मंत्र से धर्मराज देवता का आह्वान करने लगी। कुछ क्षणों के पश्चात धर्मराज प्रकट हुए और कुंती की गोद में एक पुत्र देकर अंतर